और आपने नाक से सांस लेना है, ठीक है। मुंह बंद रखना है, नाक से सांस लें। आंखें बंद करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है। ये आपकी एक टाइप की मेडिटेशन ही हो गई। और आपने कैसे करना है फिर से मैं करके बताती हूँ। कोशिश करें कि वहाँ पर आप एक जगह बैठे नहीं, आप वॉक भी कर लें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। आज मैं आप लोगों के साथ 6 ऐसे पॉइंट्स, 6 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स शेयर करूँगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी बनाएंगी। एंटी एजिंग हैबिट्स भी हैं ये, आपके वेट लॉस में तो हेल्प करती ही हैं, करेंगी ही, लेकिन ये आपको ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा फोकस्ड, आपको हैप्पी मूड में रखेंगी, राइट। आपको जो मॉर्निंग में जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं ना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ रहा होता है, इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। सिर्फ इन 6 चीज़ों पर आप अमल करें और थर्ड डे से ही आप देखेंगे आप अपनी बॉडी में चेंजेस आपको फील होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 1 पे तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आप अपने माइंड में बिठा लें कि आई एम द बेस्ट, मीन्स यू आर द बेस्ट। क्योंकि हम अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन है। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है हमें, इंसान को। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ बहुत खूबसूरत बनाई है। और कोई कुछ भी कहता रहा है आपको कि तुम मोटे हो, या तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, या तुम्हारा कद छोटा है, या तुम्हारी आँखें ऐसी हैं, छोटी हैं, या पता नहीं क्या, और तुम्हारा नाक मोटा है, ऐसे लोग कहते हैं ना, तुम्हारे दाँत टेढ़े हैं। तो उन सारी बातों पे फोकस करना छोड़ दें, क्योंकि आपको तो पता है कि अपने जहन में ये आप बिठा लें कि आपको अल्लाह ताला ने बनाया है और आई एम द बेस्ट, और मैं सबसे मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। आई एम द बेस्ट का मतलब ये होता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने ट्रांसलेशन कर दी। तो ये तो आपने माइंड में बिठा लिया। फिर आपको कोई कुछ भी कहेगा, आप इधर से सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी हैबिट ये है कि आप जब भी मॉर्निंग में उठें तो आप कोशिश करें कि आप ना ज़रा थोड़ा सा, सिर्फ 7 to 10 टाइम्स आपने ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। और अगर आप बाहर, अगर आपके घर में गार्डन है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने रूम की खिड़की खोल लें जहाँ से फ्रेश हवा आ रही हो। कुछ लोग बिल्डिंग्स में रह रहे होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में, तो उन लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, या आप सहन में जा सकते हैं, छत पे जा सकते हैं। लेकिन सबसे इजी यही होता है कि आप जो है वो अपनी विंडो खोल लें जहाँ से फ्रेश हवा आ रही हो, और आपने 7 to टाइम्स आपने इस तरह से करना है। मैं एक्शंस ऐसे करके बताऊंगी कि आप भी कर सकते हो उन एक्शंस को, लेकिन इस तरह से आपने करना है। आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग मीन्स अच्छी तरीके से आपने इनहेल करना है, और वैसे इनहेल मीन्स सांस अंदर लेके जाना है, और वैसे ही आपने फोर्सफुली अपनी सांस को बाहर भी निकालना है। जब हम इनहेल करेंगे तो जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे लंग्स में जाता है, हमारे फेफड़ों में जाता है, हमारी बॉडी ऑक्सीजनेटेड होती है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से निकलता है। और आपको पता है कि ये फ़ैट, इससे फ़ैट भी आपका बर्न होता है, अगर आपको प्रॉपर तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज की अगर आपको आदत हो जाए। और ये हार्डली आपको सिर्फ लेस दैन 1 मिनट लगेगा। तो आपने ऐसे करना है कि आप फ्रेश हवा में खड़े हो जाएं, और आपने ऐसे करना है। आपने ऐसे इनहेल किया, और आपने नाक से सांस लेना है, ठीक है। मुंह बंद रखना है, नाक से सांस लें। आंखें बंद करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है। ये आपकी एक टाइप की मेडिटेशन ही हो गई। और आपने कैसे करना है फिर से मैं करके बताती हूँ। बस खलास, ये 7 to 10 टाइम्स आपने करना है, एंड मेक इट अ हैबिट कि आपने रेगुलरली इसको फॉलो करना है। थर्ड हैबिट ये है कि आपने सुबह 9 बजे से पहले पहले इसको करना है। 9 बजे से पहले पहले की आपने धूप लेनी है, सनलाइट लेनी है। आप बेशक अपने घर की खिड़की खोल लें, ठीक है। अगर वहाँ धूप नहीं आती तो सहन में चले जाएं, आप छत पे जा सकते हैं, आपके घर में गार्डन है तो वहाँ चले जाएं, जहाँ से भी आपको ईजी होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 मिनट्स अपने लिए सनलाइट के लिए निकालें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप यानी आप सूरज को देखें, आपने बस सूरज की रोशनी में बैठना है। और सराउंडिंग्स में अगर कोई ग्रीनरी है, दरख्त हैं, प्लांट्स हैं, तो आप उसको भी देखें। उससे भी क्या होता है कि
आपकी बॉडी में जब आप सनलाइट लेते हैं तो एक तो आपकी विटामिन डी के लेवल्स इंप्रूव होते हैं। विटामिन डी के लेवल्स इंप्रूव होते हैं तो फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल्स भी इंप्रूव होते हैं, क्योंकि विटामिन डी की प्रेजेंस में ही कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है बॉडी में। और सनलाइट की वजह से आपकी बॉडी में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं जो कि आपका मूड एलिवेट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड हो जाता है आपका, ठीक है, आप बहुत लाइट और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो अच्छा जी, इसके अलावा जैसे ये आपकी जैसे आप सनलाइट ले रहे हैं तो 2-3 चीज़ें आप, वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार। ऐसी मज़ीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें। तो आप इसी टाइम पे आप ये भी कर सकते हैं कि 10 मिनट आप बिल्कुल फारिग ना बैठें कि सिर्फ आप धूप में सिर्फ बैठे हुए हैं और प्लांट्स को देख रहे हैं। आप इसमें क्या करें, अपने मोबाइल पे आप सूरह रहमान की तिलावत लगा लें, ठीक है, इससे आपकी मेडिटेशन भी हो जाएगी। 7 से 8 मिनट की होती है सूरह रहमान, किसी भी मोबाइल में आप अपने मोबाइल पे लगा लें, मोबाइल हर किसी के पास होता है ना, तो आप मोबाइल पे ये लगाएं और कोशिश करें कि अपने बालों में ऑयल भी लगा लें, तो आपके बाल भी मॉइस्चराइज हो जाएंगे, आपने सूरह रहमान भी सुन ली, आपकी मेडिटेशन भी हो गई और आपको सनलाइट भी मिल गई, ठीक है। कोशिश करें कि वहाँ पर आप एक जगह बैठे नहीं, आप वॉक भी कर लें, ठीक है। जब आप वॉक करेंगे तो आपको पता है 10 मिनट्स में आपके 1000 से 1200 स्टेप्स हो जाते हैं, जो कि आपके वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल हैं और आपके विटामिन डी के लेवल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी मैंने आपको हैबिट बताई है फॉलो करने के लिए, कि आप यकीन करें कि आपको 3rd डे से ही इंशाल्लाह बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 4th हैबिट ये है कि आपने नाश्ता जो है वो फुल ऑफ प्रोटीन करना है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं। हम मिस्टेक्स क्या करते हैं, हम जो है वो जब सुबह सो के उठते हैं तो हम सोचते हैं कि हम चाय बिस्किट ले लेते हैं अभी, या रस्क ले लेते हैं या पापे ले लेते हैं और उसके बाद जो है ऑफिस जाके मैं नाश्ता कर लूँगा, या जो ख़वातीन होती हैं घर में वो सोचती हैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आराम से नाश्ता कर लूँगी। तो आप क्या करते हैं कि वो उन बिस्किट्स में, जैसे एक बिस्किट मैं आपको बताऊँ जो मीडियम साइज़ का होता है बेकरी का बिस्किट, उसके अंदर 80 कैलोरीज होती हैं। तो वो आप उससे क्या होता है, एकदम से स्टीपली राइज होता है शुगर लेवल और स्टीपली ही वो डाउन भी हो जाता है और आधे घंटे के बाद आपको बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। तो आपने इतनी कैलोरीज अनहेल्दी वे में ले ली, तो 80 कैलोरीज आप उसी की जगह एक बॉइल्ड एग से भी आप ले सकते हैं, उसमें भी उसको भी आप बॉईल करने के लिए रख दें तो वो इतना इजीली रेडी हो जाता है। तो आप कंपैरिजन देखें, अगर आप एग कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू बिस्किट तो वो आपके लिए वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। और जो लोग अपने नाश्ते में प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं वो तकरीबन स्टडीज़ ये बताती हैं कि 350 से लेके 400 तक कैलोरीज़ कम कंज्यूम करते हैं अपने आने वाले खानों में, मीन्स लंच में, डिनर में, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए भी एक थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, मींस हीट प्रोड्यूस होती है और बॉडी की कैलोरीज बर्न होती हैं। तो ये तो एक मिरेकल नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से कि हम ऐसा खाना खा रहे हैं कि जो हमारे मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हमें हमारा वज़न भी कम करने में हेल्पफुल है और बॉडी में जब एब्जॉर्ब हो रहा है तो कैलोरीज जो है वो बर्न हो रही है। तो कोशिश करें कि प्रोटीन को अपने नाश्तों में शामिल करें। और जब आप प्रोटीन ऐड करते हैं अपने मील्स में तो वो आपकी हंगर को कंट्रोल करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है और आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है 5th हैबिट कि जैसे हम सारी रात सो के उठते हैं तो हम डिहाइड्रेटेड होते हैं और उसमें ये है कि आपने हाइड्रेशन का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको पता है मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 3 लीटर्स 4 लीटर्स जितना आप पानी इजीली कंज्यूम कर सकते हैं आप करें। और जब कभी भी आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो रूम टेम्परेचर होना चाहिए या हल्का गर्म पानी होना चाहिए, ठंडे पानी का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और 6th हैबिट ये है कि आपको इतने डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये सोचते हैं पता नहीं मुझे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं मेरा वज़न कम होगा नहीं होगा, पता नहीं मुझे फ़ायदा हो, इतने डाउट्स नहीं रखने चाहिए। आपको अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए, फिर आपको अपनी ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। 3rd पे आके आप मुझ पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं और आप यकीन करें जब आप ये हैबिट्स फॉलो करेंगे और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो ये सारा रूटीन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, ये मैं भी फॉलो करती हूँ और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।
ऐसी मज़ीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें।